ये भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती वाले बाबा जी आपको दिख रहे हैं तस्वीर में। बाबा जी का नाम है प्रदीप जोतांगिया। एक आश्रम चलाते हैं सत्यम योग फाउंडेशन के नाम से। बाहर से बाबा जी का काम है योगा सिखाना। बाबा जी रोजाना लोगों को बुलाते हैं, योगा सिखाते हैं, अच्छा जीवन जीने की तमाम वो सारी सलाहें देते हैं जो कि कोई और बाबा जी देते हैं दुनिया में। लेकिन बाबा जी का असली काम अब पता चला है। बाबा जी का जो फाउंडेशन है सत्यम फाउंडेशन, उस सत्यम फाउंडेशन की आड़ में बाबा जी लाखों करोड़ रुपए का धंधा कर रहे थे। वो वाला धंधा नहीं जो आप समझ रहे हैं। धंधा है नोट छापने का। बाबा जी योग सिखा सिखाकर नोट छाप रहे थे, असली नहीं नकली नोट छाप रहे थे। और बाबा जी के कहां कहां तक कनेक्शन है इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहते हैं, ये बाबा जी गुजरात के रहने वाले हैं। ये बाबा जी बीजेपी आरएसएस के गुजरात मॉडल के रहने वाले हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। एक बाबा जी सामने आए हैं, प्रदीप जोतांगी नाम है। ये बाबा जी योगा सिखाते हैं। योगा सिखाते सिखाते बाबा जी ने नोट छापने की मशीन लगा ली। नोट छापते छापते बाबा जी ने इतना पैसा छाप दिया कि भाई साहब संभाले नहीं संभल रहा है। बाबा जी ने फॉर्च्यूनर खरीद मारी। बाबा जी ने फॉर्च्यूनर के आगे लाल पट्टी लगवा दी। लाल पट्टी पर लिखा हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे, श्री सत्यम योग फाउंडेशन रजिस्टर्ड बाय आयुष मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह बाबा जी की गाड़ी है। और इस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे बाबा जी नोट ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बाबा जी पहले चाइना से पेपर खरीदते थे, जिस पेपर पर करेंसी नोट छापे जाते हैं। यह वही पेपर है जो कि क्लासिफाइड पेपर है। बिना सरकारी लाइसेंस के आप यह पेपर नहीं खरीद सकते, या फिर केवल पब्लिशिंग एजेंसीज को यह पेपर मिल सकता है। जैसा कि मैगजीन का पेपर होता है, जो मैगजीन में इस्तेमाल होता है और जो नोटों में इस्तेमाल होता है, वो लगभग एक ही पेपर होता है, जीएसएम का कुछ फर्क होता है। बाबा जी ने पहले चाइना से ये पेपर इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद गुजरात लाए। गुजरात लाकर बाबा जी ने मशीन लगाई। मशीन में नोट छापे, और नोट छापते छापते बाबा जी ने बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, जहां पर बाबा जी के हजारों लाखों भक्त हैं। बाबा जी को लोग अंधा विश्वास करते हैं, कहते हैं कि बाबा जी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन बाबा जी अब पकड़े गए हैं। कितने माल के साथ पकड़े गए हैं यह भी आपको बता देते हैं। 2 जगहों से बाबा जी के अलग अलग खेप बरामद हुई है नकली नोटों की। अहमदाबाद से 2 करोड़ 10 लाख रुपए नकली नोट पकड़े गए हैं 500 के, और सूरत से 80 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं। और बाबा जी ये सब कर रहे थे गुजरात में बैठकर। गुजरात किसका गढ़ है हम सभी जानते हैं। और यह बात और मजबूत हो जाती है जब बाबा जी की तस्वीरें हम ढूंढते हैं। तस्वीरें ढूंढी गई तो फिर पता चला कि बाबा जी के बड़े करीबी रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से। यह देखिए, ये बाबा जी प्रदीप जोतांगी है, और उनके साथ किसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यह देखिए एक और तस्वीर है बाबा जी की। तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता विजय रूपाणी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। अगर आपकी 2 राज्यों के मुख्यमंत्री से डायरेक्ट जान पहचान है तो आप में कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि आप नकली नोटों की फैक्ट्री बना लें। इससे पहले क्या हुआ था? कुछ नकली आईएएस अधिकारी गुजरात से निकले थे, जो कश्मीर तक घूमने चले गए, जिनको नकली आईएएस की पहचान के नाम पर Z+ सिक्योरिटी भी मिल गई। क्यों? क्योंकि उनके भाजपा के नेताओं के साथ अच्छे खासे संबंध थे। अगर आप भाजपा के नेताओं के साथ अच्छे खासे संबंध रखते हैं तो आप महिलाओं का बलात्कार करने के लिए भी आजाद हैं। प्रज्वल रेवन्ना, कितनी ही महिलाओं के साथ उन्होंने बलात्कार किया, कितनी महिलाओं का वीडियो उन्होंने बना के रखा हुआ था। यह बात तो फैक्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि भाजपा के नेताओं के साथ संबंध था। तो फिर इन साहब को क्यों आजादी ना हो? ये तो पकड़े गए हैं। इससे पहले वो कितने ही काम कर चुके होंगे
जो अभी तक किसी को पता नहीं है। 2 करोड़ रुपया तो पकड़ा गया है, कितना नकली नोट सर्कुलेशन में भेज दिया गया होगा, यह बात तो किसी को अभी तक पता ही नहीं है। और इससे एक और चीज बहुत बढ़िया साबित हो जाती है कि जो नोटबंदी की गई थी वो केवल हमारे और आपके जैसे सामान्य लोगों के लिए की गई थी। कहा गया था कि नकली नोट जो है उस पर रोक लगाई जाएगी। और गुजरात के प्रदीप जोतांगी साहब बाबा जी ये घर में नोट छापने की मशीन लगाए बैठे हैं, तो नकली नोट की भी समस्या कहां खत्म हुई? अब यह बात आपको खुद से पूछनी चाहिए। जो लोग नोटबंदी जैसे तुगलकी फरमान का समर्थन करते हैं वो आज क्या कहेंगे इन प्रदीप साहब के बारे में, जो कि नकली नोट बनाने के नए नए पैतरे जो है इजाद किए जा रहे हैं। इस नए नोट में जो पिछला नोट था जो आपके सामने इस वक्त दिख रहा होगा और ये जो नया नोट है, इन दोनों में फर्क ये था कि नए वाले नोट में सिक्योरिटी फीचर बड़े ज्यादा थे। और इतने ज्यादा सिक्योरिटी फीचर होने के बाद भी अगर नकली नोट छाप लिए जा रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि उन्होंने अपने एक आदेश के लिए, एक आदेश के चलते पूरे देश को लाइनों में खड़ा कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्हीं के राज्य गुजरात के लोग नकली नोट छापने की फैक्ट्री लगाए बैठे हैं? क्या इस बात के लिए माफी मांगी जा सकती है? वो तो भला हो गुजरात पुलिस का कि उन्होंने इस गाड़ी की तलाशी ले ली। उन्हें शक हुआ कि भाई ये एक योग संस्थान है, योग फाउंडेशन है, तो इसका एफिलिएशन आयुष मंत्रालय के साथ कैसे हो सकता है, भारत सरकार के साथ कैसे हो सकता है, और ये व्यक्ति ये बोर्ड लगाकर अपनी गाड़ी पे कैसे चल सकता है? इस बात के चलते गुजरात पुलिस ने इस गाड़ी की तलाशी ले ली। लिहाजा इस गाड़ी में से बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने यह पूरा ट्वीट लिखा है। क्या कहा है? गुजरात में नकली नोट छापने का घोटाला, मुख्य आरोपी आध्यात्मिक गुरु प्रदीप जोतांगी उर्फ गुरुजी और 5 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। यह ऑपरेशन श्री सत्यम योग फाउंडेशन के आश्रम में चलाया जा रहा था। नकली नोट सूरत के वारछा इलाके में छापे जा रहे थे। कार पर भारत सरकार आयुष मंत्रालय लिखकर नोटों को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जा रहा था। अहमदाबाद से 2.10 करोड़ रुपए के 500 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। सूरत से 80 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। नोटबंदी के बाद नकली नोट बंद हो जाने चाहिए थे, क्वेश्चन मार्क, हो तो जाने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं हैं अभी तक। इतने धड़ल्ले से कैसे नकली नोट छापे जा रहे हैं? अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, यह सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। और सुप्रिया श्रीनेत के ही कमेंट सेक्शन में, इसी ट्वीट के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने अलग अलग भाजपा नेताओं के साथ इस प्रदीप जोतांगी नाम के इस बाबा जी की जो है तस्वीर शेयर की गई है। और इसी प्रदीप जोतांगी को इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया। ये देखिए, ये नोटों का जखीरा देखिए, कितनी बड़ी संख्या में जो है वो नोट दिखाई दे रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि भाई नोटबंदी की वजह से आतंकवाद खत्म, नकली नोट खत्म, ब्लैक मनी खत्म। अब गुजरात में छप रहे हैं, नकली थोड़े होंगे, क्या पता एफिलिएशन दिया हो, फ्रेंचाइजी दी हो। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।